Welcome 7th class students. Today we will do angle number 9 and 10, पेज नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज बनाओ। अगर आपको समकोण का पता होगा, डेफिनेशंस आपने लर्न की होंगी, तो आपको अच्छे से पता होगा कि समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री वाले एंगल को। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण ए बी रेखा के समान और एक भुजा ए के समान दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें कर्ण ए बी लाइन दी गई है और साइड में एक भुजा ए दी गई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ए बी लाइन, स्मॉल ए बी। आपने अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लेनी है, 5, 6, 7 सेंटीमीटर, कितनी भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखो मैंने एक लाइन ले ली है, स्मॉल ए बी। अब इसके बराबर ही आपने एक और लाइन लेनी है, कैपिटल ए बी। ये है 9.6 सेंटीमीटर, तो इसी के बराबर हमने एक दूसरी लाइन लेनी है, कैपिटल ए एंड बी। और इसको नेम दे देना है आपने कैपिटल ए एंड बी। ठीक है, और साइड में एक लाइन बोला गया है लेने के लिए, ए लाइन। तो ये आप कितने लोगे, ये आपने लेनी है 4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो कम भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत लेना इसको। तो ये 4 सेंटीमीटर काफ़ी है लाइन आपकी। वैसे मेज़रमेंट नहीं दी होती है, लेकिन एंगल्स बनाने के लिए कई बार जो है हम मेज़रमेंट लेते हैं ताकि हमारा एंगल जो है वो बिल्कुल ठीक बने। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू बाइसेक्ट द लाइन ए एंड बी। और बाइसेक्ट कैसे करते हैं लाइन को, वो तो आपको पता है अच्छे से। एंगल बनाने से पहले आप हमेशा जो है अपनी कंपास की टिप और पेंसिल की टिप चेक कर लिए करें। ओके, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक बने। ओके, so let us start. You have to bisect line A and B. You have to open the compass more than half line and start to draw arc like this. You can see. अब सेम कंपास आपने A के ऊपर रख के ये दूसरी आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, तो ऐसे आपका बाइसेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट होंगी, इनको मिला लेना है अपने पॉइंट्स को। ऐसे आपने मिला लेना है इसको। ठीक है, अभी ये देखो, जब आपने दोनों का बाइसेक्ट किया तो बीच में हमारे पास ये पॉइंट आता है, पी पॉइंट। ठीक है, जो मिड पॉइंट है हमारे पास। अब आपने पी के ऊपर रखनी है कंपास और ए के बराबर ओपन करनी है। चाहे ए के बराबर ओपन कर लो या फिर बी के बराबर ओपन कर लो। ओके, ये देखो बराबर ही आएगा आपके पॉइंट्स। अब आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है पी पॉइंट से। देखो, जब भी आप ये डॉटेड लाइंस लगाते हैं तो ये ध्यान रखना कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने लाइंस लगानी है। पेंसिल आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये देखो एक सेमी सर्कल आ गया है ए बी लाइन के ऊपर। अब आपने क्या करना है, ये जो साइड में आपने ए लाइन ली है 4 सेंटीमीटर। देखो मैंने 4 सेंटीमीटर इसलिए ली है क्योंकि मेरी ए बी लाइन जो है वो मोर देन 9 सेंटीमीटर है। अगर आपकी लाइन 5 या 6 सेंटीमीटर ली है आपने ए बी लाइन अगर 5 या 6 सेंटीमीटर है, तब आपने ए लाइन को 3 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों करेंगे। देखो, अब हमने ए के बराबर कंपास ओपन करनी है। ये देखो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल हमने बनाना है। एक मतलब हमारी जो ट्रायंगल बनेगी उसमें डेफिनेशंस में आपको याद होगा, मैंने आपको करवाया था कि डेफिनेशंस में क्या होता है। जो समकोण की डेफिनेशन, समकोण जो त्रिभुज है, ठीक है, तो उसकी जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमने बनानी है ये वाली त्रिभुज 90 डिग्री वाले एंगल वाली। ठीक है, तो ये देखो ए के बराबर कंपास ओपन करनी है आपने। ए पॉइंट के ऊपर रख के आपने ये कट लगाना है। ये देखो सेमी सर्कल के ऊपर एक साइड से।
ठीक है। और इसको नेम दे देना है आपने पॉइंट सी। तो ये आ गया आपके पास पॉइंट सी। ओके। अब मैंने इसलिए बोला है आपको ए लाइन जो है वो कम लेने के लिए, ताकि ये सेमी सर्कल, ये देखो ये जो लाइन है बाइसेक्ट वाली लाइन, इससे नीचे ही आए आपकी लाइन। ठीक है, ये जो कट है इससे नीचे आए इस साइड को। अगर ए लाइन आप लंबी ले लोगे तो ये ए से जब कट लगाओगे तो कई बार यहाँ पर आता है कट। ठीक है, तो ये कोशिश करना कि जैसे बुक में दिया है वैसे ही आपने ड्रॉ करना है। और अब आपने सी और ए को मिला लेना है। ये देखो सी और ए को मिला लो। ओके। और बी और सी को भी मिला लो और इनको आपने डार्क कर देना है। तो ऐसे आपका ये एंगल बन जाएगा। ओके। अब आपने ए और बी लाइन को भी डार्क कर देना है। अब इसमें ध्यान से देखो आपका कहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखो ये आपका एंगल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये देखो अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपका 90 डिग्री वाला एंगल कहाँ पे है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा इस साइड से देखोगे, ये देखो ये, तो ये वाला जो एंगल है ये देख सकते हो आप, ये आपका यहाँ से 90 डिग्री है। ठीक है, ओके। ये वाला एंगल आपका ध्यान से देख लो एक बार, ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री है यहाँ पर। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज बनाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी समकोण की बात की गई है। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है जिसका आधार ए बी रेखा के समान, देखो आधार लाइन इन्होंने ए बी लाइन के बराबर दी है और साथ में एक आधार कोण बी के समान दिया है। तो ये जो आधार कोण है साइड में ये बी के समान ये दिया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। Okay, so first of all you have to draw AB line, small AB। ठीक है, आप कितनी भी ले सकते हो स्पेस के अकॉर्डिंग। ये देखो स्मॉल AB लाइन लेनी है आपने। ओके, और फिर इसके ऊपर ही आपने एक दूसरी लाइन लेनी है, कैपिटल A एंड B। इसी के ही बराबर एक और लाइन लेनी है आपने, इसका नेम देना है आपने कैपिटल A एंड B। ओके, और यहाँ पे बोला गया है कि साइड में आपने एक B एंगल भी लेना है। ठीक है, तो वो भी हम ड्रॉ कर देते हैं। देख सकते हो कि यहाँ जैसे लेफ़्ट या राइट साइड को जहाँ पे स्पेस हो आप वहाँ पे ले सकते हो इस एंगल को। तो साइड का जितने भी हम एंगल लेते हैं मोस्टली हम 60 डिग्री का लेते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको बोलूँगी कि आपने 60 डिग्री नहीं लेना है, आपने 60 डिग्री से थोड़ा सा छोटा लेना है। तो देखो कैसे हम करेंगे, पहले हमने अपनी मर्ज़ी से कंपास ओपन की है और यहाँ पे रख के, क्योंकि ये बी एंगल बोला है इसका नाम, तो हम इसको थोड़ा लेफ़्ट साइड की तरफ को बनाएंगे, मतलब इसका मुंह जो होगा वो लेफ़्ट साइड की तरफ को है। तो अपनी मर्ज़ी से कंपास ओपन करके ये आर्क लगानी है आपने। ठीक है, और यहाँ पे रख के देखो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर तो आप इतनी ही कंपास ओपन करके यहाँ से ये कट लगा देते हो, मतलब 60 डिग्री का बना देते हो, तो इससे क्या होगा आपका एंगल थोड़ा सा हाइट में चला जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बड़ा एंगल बन जाएगा, तो इसके लिए शीट काफ़ी लगेगी। तो आपने क्या करना है, पहले आपने आर्क लगा ली। ओके, अब सेम उतनी ही आर्क आपने बी पॉइंट के ऊपर भी लगा लेनी है। ठीक है, ये देखो सेम उतनी ही आर्क कंपास ओपन करके आपने बी पॉइंट पर भी लगा ली। अभी यहाँ से जब आप आर्क लगाओगे तो कंपास को थोड़ा सा छोटा कर लेना। ये देखो यहाँ से मैंने थोड़ी सी छोटी कर ली, आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी छोटी करके हमने यहाँ से ये कट लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, और सेम उतनी ही कंपास ओपन करके हमने यहाँ पर भी ये कट लगा दिया। तो सेम जो बी एंगल है वो हमारा बी पॉइंट के ऊपर भी बन गया एक साथ में। ठीक है, तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आप चाहो तो इसमें 60 डिग्री का भी एंगल बना सकते हो, लेकिन उसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, उसमें आपका एंगल बहुत बड़ा बन जाएगा। बनेगा ठीक, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंगल को, मतलब बिल्कुल करेक्ट बनेगा वो, लेकिन आपका एंगल थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ, यहाँ पे आपने बी लिखना है और सेम यही लाइन आपने बी वाली, इसको भी आपने डॉटेड मिला लेना है और ऐसे ऊपर की तरफ को
बढ़ा लेना है जहाँ तक ये जा रहा है। देखो ऐसे डॉटेड आपने ऊपर की तरफ को इसको बढ़ा लिया। और यहाँ पर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये देखो यहाँ पे आपने बी लिख लेना है, क्योंकि सेम ये जो बी वाला एंगल है वो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो आप कंपास अपनी मर्ज़ी से ओपन कर सकते हो और ए पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब आई थिंक आप सभी को 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना आता है। देखो ये फर्स्ट कट आ जाएगा और ऐसे ये आपका 60 और 120 डिग्री का बाइसेक्ट होगा और 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल जो है आपका, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है ए पॉइंट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओके, अब आपने इसको भी डॉटेड मिलाना है और ऐसे ऊपर की तरफ को बढ़ा लेना है। डॉटेड इसलिए बना रहे हैं हम इसको ताकि हमारे पास टॉप वाला पॉइंट आ जाए। ओके, ऐसे आपने इसको मिलाना है। अब हमने टॉप पे देखना है कि ये दोनों लाइंस आपस में मिल जाएं। ठीक है, इसके लिए हम इस लाइन को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ऊपर की तरफ को। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप पे जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, इस पॉइंट को नेम दे देंगे। इसको नेम दे देते हैं सी पॉइंट, यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है। तो ये पॉइंट आ गया हमारा सी। अब आपने सी को ए के साथ मिलाना है, बिल्कुल डार्क, क्योंकि आपकी ये आंसर लाइन आ रही है। सी को ए के साथ मिला लो। ओके, सी को बी के साथ मिला लो। ये देखो आपने सी को बी के साथ भी मिला लेना है ऐसे करके। देखो अभी मैंने थोड़ा छोटा करवाया था, आपका एंगल 60 डिग्री से कम करवाया था, तभी आप देख सकते हो कि हमारा कितना बड़ा एंगल बना है। अगर ये 60 डिग्री का नहीं करवाती, मतलब 60 से छोटा नहीं करवाती एंगल को, आप 60 डिग्री का ही इसको बनाते हैं, तब तो ये एंगल बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है, मतलब ये जो है इससे भी ऊपर चला जाता है एंगल। ठीक है, तो ऐसे आपका एंगल बन जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हो, ये है आपका एंगल नंबर 10, पेज नंबर 82। ओके, थैंक यू।